अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। कहते हैं इस संसार में मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि में इतना फंसता जा रहा है कि इनके कारण हमेशा अशांत रहता है। कहते हैं क्रोध एक ऐसी आंधी की तरह है, जिस तरीके से जब आंधी आती है और आंधी आने के बाद जब आंधी समाप्त हो जाती है तब उसके बाद पता चलता है कि क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। इसी तरीके से जब मनुष्य को क्रोध होता है, क्रोध आता है, तो उसके जाने के बाद ही मनुष्य को पता चलता है कि क्या हानि हुई है। क्रोध में मनुष्य क्या करता है? सभी लोगों को गुस्से में गलत निर्णय और सही समय पर जो है सही निर्णय नहीं ले पाता और उसकी बुद्धि जो है विवेक खो देती है। इसी कारण उस क्रोध के कारण मनुष्य तो परेशान होता ही है, साथ में वह जिस पर क्रोध करता है उसे भी बहुत परेशानी होती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। ब्राह्मण दंपत्ति जो थे हमेशा एक चिंता में रहते थे, वह कि उन्हें जो था औलाद की हमेशा चिंता रहती थी। तो ऐसे में क्या हुआ, पत्नी ने ब्राह्मण को कहा कि आप तो सभी लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं, लेकिन ब्राह्मण ने जब यह बात सुनी तो ब्राह्मण भी परेशान हुआ कि हम तो खुद ही लोगों की सभी समस्याओं का निवारण करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, लेकिन हम भी खुद ही परेशान हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, ब्राह्मण जो थे एक दिन एक नेवले को अपने घर में पालने के लिए ले आए। जब वह नेवले को लेकर आए तो वह नेवले को पालने लगे, जिससे उनका जो औलाद से संबंधित जो गम था वो थोड़ा कम हो गया। उनकी पत्नी का भी ध्यान उस नेवले को पालने में लग गया, जिससे कि क्या हुआ कि वह खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लग गए और उनका गम जो था थोड़ा ख़त्म होता गया, कम होता गया। तो दिन बीते, थोड़े समय बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद हुआ यह है कि जब उस ब्राह्मण की पत्नी को अगले साल जो था बच्चा हुआ, एक बेटा पैदा हुआ, तो वह दोनों जो थे अपने बेटे को और उस नेवले को एक साथ पालने लग गए। दोनों ने बहुत खूब से दोनों को पाला, नेवले और अपने बच्चे को। तो पालने के बाद क्या हुआ, फिर दोनों को सुलाते तो दिमाग में संशय आता कि हो सकता है, क्योंकि जब दोनों एक साथ दोनों को पालते तो ऐसा आता कि ये तो नेवला है, जानवर, ये कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्राह्मण को यह विश्वास था नेवले पर इतने सालों से कि आज तक ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है कि जो नेवला ऐसा करे या उससे संबंधित हो सकती है, क्योंकि ब्राह्मण को नेवले पर पूरा विश्वास था। तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी का व्रत था, तो वह पूजा पाठ करने मंदिर गई, और मंदिर जब वह गई तो उनको बहुत वहाँ पर समय लग गया। वह भक्ति में इतनी लीन हो गई। उसी समय ही राजा को भी एक राजमहल से न्योता आया। राजा वहाँ गया राजमहल में। राजा जब वहाँ गए तो राजा भी वहाँ पे बैठा। राजमहल में उसकी सेवा हो रही थी, उसे खाना वगैरह मिला, उसे दान दक्षिणा भी मिली। यह सब देखकर राजा हैरान हुआ कि रोज़ रोज़ कहाँ पर, यह सब देखकर ब्राह्मण हैरान हुआ कि रोज़ रोज़ कहाँ पर राजा के राज्य में आने का मौका मिलता है। तो राजा ब्राह्मण को बहुत अच्छी दक्षिणा भी मिली। तो ब्राह्मण जो था, जाने से पहले ब्राह्मण ने
सोचा कि अपने बेटे को साथ में पड़ोसी के घर पे रख देते हैं, उनके पास छोड़ आते हैं। तो देखा तो पड़ोसी वहाँ था ही नहीं। ऐसे में जब राजा को लगा कि न्योता बार बार नहीं आता राजमहल से, तो राजा ने देखा कि वहाँ पर सिर्फ नेवला ही था। राजा ने नेवले को कहा कि इसका ध्यान रखना। नेवला इस तरीके से हाँ कर रहा था जैसे वो मालिक की आज्ञा में था, और नेवला ने पूरे दिलो जान से उनके बेटे की रक्षा करी। फिर जब वह राजा वहाँ से चला गया, उनकी जो पत्नी थी वो भी बहुत ही भक्ति में लीन थी और राजा भी वहाँ पर था। तो हुआ कि उनके जाने के बाद जब वह नेवला जो था उनके बच्चे के साथ में बैठ के उसकी रक्षा करने लगा, तो नेवले ने उस समय देखा कि उस बच्चे की, जहाँ बच्चा बैठा हुआ था उसके आसपास दूर से एक सांप आ रहा था। नेवला देखकर हैरान हो गया कि कहीं ये सांप जो है इस बच्चे को मार ना डाले। तो नेवले ने क्या किया, वह सांप के पास गया और सांप और नेवले की कम से कम 10 से 12-15 मिनट की बहुत लड़ाई हुई। तो अंत में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े करने के बाद सांप का जो खून था वो नेवले के मुंह पर लग गया। फिर हुआ क्या, थोड़े समय बाद जब वह ब्राह्मण दंपत्ति घर पे आए, तो नेवले ने, जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो नेवला उछलते हुए आया, और उन्होंने देखा कि नेवले के मुंह पे और हाथों पे तो खून लगा हुआ है। तो उस समय क्या हुआ, खून लगा हुआ था तो स्त्री को कुछ शक हुआ। उसने यह सोचा, फिर उतने में ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया, तो उसने वहाँ से डंडा उठाया और उस नेवले के बिना सोचे समझे इतना मारा कि वह नेवला मर गया। और थोड़े समय बाद जब वो आगे गए तो उन्होंने बच्चे को देखा। बच्चा तो बहुत खुश होकर खेल रहा था, लेकिन उसकी थोड़ी दूरी पर देखा कि वहाँ पे एक सांप के टुकड़े हुए थे। तो यह देखकर जब उनको पूरी कहानी, पूरी बात समझ आई, तो उन्होंने बहुत पश्चाताप किया। उन्होंने सोचा कि हमने बेफालतू में ही नेवले को मार डाला। उनको बहुत पश्चाताप हुआ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग भी, मनुष्य जो है, क्रोध में कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं, लोगों को हम बड़ा भला बुरा जो भी है कह देते हैं, जिससे हमें उस समय तो ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन हमें बाद में फील होता है कि हमने उसे ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कह दिया। तो इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, जब भी उसे क्रोध आए, क्रोध तो देखो मनुष्य को स्वाभाविक ही आना ही होता है, क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन जब ये हम पर हावी हो जाता है, हमारी बुद्धि को खराब कर देता है, हमारे विवेक को ख़त्म कर देता है। इसलिए कहते हैं कि क्रोध के समय हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा शांत चित्त बुद्धि से ही हमें निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा, हमारे अंदर जागरूकता होगी, और जागरूकता होने के बाद हमारे जो भी निर्णय होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। तो इसलिए हमें अब करना क्या है, जब भी हमें क्रोध आए तो क्रोध में हमें ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना जो हमें परेशान करे, अशांत करे, जो किसी को दुख पहुंचाए। तो यही चीज़ हमने समझनी है कि क्रोध आते समय हमें हमेशा शांत रहना है। हमें हमेशा क्या करना है, प्रभु को याद करना है, नाम जाप सुमिरन करना है। कोई भी ऐसी किसी को बात नहीं कहनी, कड़वे वचन नहीं कहने जिससे बाद में हमें पश्चाताप करना पड़े। हमेशा सही समय पर और शांत होकर ही हमें, क्योंकि कहते हैं कि क्रोध इस माचिस की तीली की तरह है, जो पहले खुद जलती है फिर दूसरों को जलाती है। तो हमें इन चीज़ों को समझना है, जिससे हमारी ज़िंदगी में सुख और शांति और जीवन आनंद से व्यतीत होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की।